कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, कुछ फैसले सिर्फ खुदा करता है और कुछ इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए पैदा होते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां मिट्टी में भी राज छुपे हुए थे। उसी गांव में आया था एक अजनबी मुसलमान, रफीकक, सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी, आंखों में अजीब सी खामोशी। वो मस्जिद में नमाज पढ़ता, खेतों में अकेला काम करता, पर किसी से न ज्यादा बोलता न हंसता। लोग कहते थे बड़ा नेक बंदा है, लेकिन कुछ तो है जो ये छुपा रहा है। और फिर गांव में रहती थी एक लड़की, मेहर। उसकी खूबसूरती देखकर लगता था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। सादगी, मासूमियत और आंखों में कोई अनकहा दर्द। रफीकट की नजर जब पहली बार उस पर पड़ी, वो मोहब्बत नहीं थी, वो था कोई अधूरा हिसाब, कोई अधूरी किस्मत। पर इस कहानी का सबसे काला चेहरा था ठाकुर विक्रम सिंह, गांव का जमींदार, दौलत, ताकत और जुल्म का बादशाह। उसकी नजरें मेहर पर थीं, लेकिन इज्जत के लिए नहीं, अपनी हवस के लिए। लोग डरते थे उससे। उसकी हवेली का नाम सुनते ही बच्चों का दूध मुंह में सूख जाता। और फिर वो रात आई जब आकाश में बिजली गिरी और जमीन पर इंसानियत। ठाकुर के गुर्गों ने मेहर को उठा लिया। वो चीखती रही, लेकिन हवेली की दीवारें बहुत मोटी थीं। रफीकट, वो उस वक्त मस्जिद के कोने में सजदे में था, पर उस सजदे में इस बार सिर्फ इबादत नहीं थी एक फरियाद, या खुदा अब तू ही इंसाफ कर। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। ठाकुर के गुर्गे एक एक करके गायब होने लगे। किसी की जुबान काटी गई तो किसी का चेहरा ऐसा बिगड़ा कि माँ भी पहचान न सके। लोग कहते रफीका अब जिंदा नहीं है, वो खुदा का साया बन चुका है। रातों को हवेली से चीखें आने लगी और हर बार एक ही आवाज सुनाई देती, तेरा हिसाब बाकी है ठाकुर। ठाकुर डरने लगा। जो गांव का राजा था अब अपने ही महल में कैद था। फिर एक सुबह मस्जिद के दरवाजे पर ठाकुर की लाश मिली, चेहरा खौफ से जला हुआ, आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त किसी फरिश्ते को देखा हो। मेहर कभी नहीं मिली, रफीका कभी वापस नहीं आया, लेकिन कहते हैं हर रात मस्जिद के कोने से एक सुकून भरी आवाज आती है, इंसाफ हो गया या रब। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं जहां जुल्म होता है वहां रफीकट जैसे साए आज भी बैठे होते हैं।